श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने अपपूर्वक ईक्ष इस विशेष धातु का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसको उदाहरण से अच्छी तरह से समझा था। इनंत पुल्लिंग शब्द के रूप किस प्रकार चलते हैं और अपवाद स्वरूप जो पथिन इनंत पुल्लिंग शब्द हैं इसके भी रूप किस प्रकार चलते हैं हमने देखा था, और इनंत शब्दों की सूची भी आप लोगों को दी गई थी। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने इनंत शब्द के पुल्लिंग में रूप किस प्रकार चलते हैं यह देखा था। आज हम देखेंगे इनंत शब्द के नपुंसकलिंग में रूप किस प्रकार चलते हैं। प्रातिपदिक के धनिन रूप आपके सामने हैं। धनी, धनिनी, धनीनी, धनी, धनिनी, धनीनी, धनिना, धनिभ्याम, धनिभिः, धनिने, धनिभ्याम, धनिभ्यः, धनिनः, धनिभ्याम, धनिभ्यः, धनिनः, धनिनोः, धनीनां, धनिनि, धनिनोः, धनिषु, हे धनी, हे धनिन, हे धनिनी, हे धनीनी। है ना सरल? आपको लग रहा होगा ये रूप तो पहले आ चुके हैं। किसके अनुसार चलते हैं? इकारांत नपुंसकलिंग वारी के समान। वारी के रूप आपके सामने हैं जो आपको याद भी हैं। जैसे वारी के रूप हैं वैसे ही इनंत नपुंसकलिंग शब्द के रूप चलते हैं। वारी के रूप आपके सामने हैं। प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में वारी के रूप हैं वारी, वारिणी, वारिणी, और धनिन के भी प्रथमा द्वितीय विभक्ति में रूप हैं धनी, धनिनी, धनीनी। अन्य विभक्ति में भी समान है, केवल अंतर है संबोधन विभक्ति एक वचन में। वारी का रूप बना है हे वारी, हे वारे, और धनिन का संबोधन विभक्ति एक वचन में रूप बना है हे धनी, हे धनिन। बस इतना ही अंतर है, बाकी जैसे वारी के रूप हैं ठीक वैसे ही धनिन के रूप हैं। तो इस प्रकार आपको याद करने से पहले ही इनंत शब्द नपुंसकलिंग में किस प्रकार चलते हैं वो याद हो चुका है। इतना और देख लेते हैं इनंत शब्द के पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के रूपों में भेद क्या है। इनंत पुल्लिंग के रूप भी आपके सामने हैं। इनंत पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति में रूप हैं धनी, धनिनौ, धनिनः, और इनंत नपुंसकलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति में रूप हैं धनी, धनीनी, धनीनी, और पुल्लिंग में रूप हैं द्वितीय विभक्ति में धनिनम, धनिनौ, धनिनः, और नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति में रूप हैं धनी, धनिनी, धनीनी। बाकी तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक आप देखें पुल्लिंग नपुंसकलिंग में एक समान रूप है, कोई भेद नहीं है। संबोधन विभक्ति में थोड़ा भेद है। पुल्लिंग में संबोधन विभक्ति के रूप हैं हे धनिन, हे धनिनौ, हे धनिनः, और नपुंसकलिंग में संबोधन विभक्ति में रूप हैं हे धनी, हे धनिन, हे धनिनी, हे धनीनी। अर्थात पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति के रूप के अनुसार संबोधन विभक्ति के रूप हैं, और नपुंसकलिंग में भी प्रथमा विभक्ति के अनुसार संबोधन विभक्ति के रूप हैं। प्रथमा विभक्ति और संबोधन विभक्ति में केवल एक वचन में ही थोड़ा थोड़ा भेद है। इस प्रकार क्योंकि आपको वारी के रूप भी याद हैं और इनंत पुल्लिंग शब्द के भी रूप याद हैं, अतः इनंत नपुंसकलिंग के रूप आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, बिना याद किए ही आपको याद हो गए हैं। केवल अभ्यास की दृष्टि से एक बार दोहरा लेते हैं। कुछ नपुंसकलिंग शब्द आपके सामने हैं। इनमें से भाविन प्रातिपदिक को हम लेंगे। धनिन के रूप आपके सामने हैं, उसको देखते जाएं और मेरे साथ बोलते जाएं। भावी, भाविनी, भाविनी, भावी, भाविनी, भाविनी, भाविना, भाविभ्याम, भाविभिः, भाविने, भाविभ्याम, भाविभ्यः, भाविनः, भाविभ्याम, भाविभ्यः, भाविनः, भाविनोः, भाविनां, भाविनी, भाविनोः, भाविषु, हे भावी, हे भाविन, हे भाविनी, हे भाविनी। अन्य इनंत नपुंसकलिंग शब्द भी इसी प्रकार चला लें। व्यवहार में प्रायः करके इनंत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है, इनंत नपुंसकलिंग का प्रयोग कम है। पर जितना भी है वहाँ पर हमसे गलती न हो जाए इसके लिए आइए देख लेते हैं कि इनंत नपुंसकलिंग शब्दों का वाक्य में प्रयोग किस तरह से करना है।
सबसे पहला शब्द है धनिन। वाक्य है धनी कुल के बच्चे कष्ट सहन नहीं करते हैं। सहन करने के लिए सह धातु आत्मनेपदी का प्रयोग करेंगे। कर्ता यहाँ पर बच्चे हैं। कौन से बच्चे? कुल के बच्चे। कुल का बच्चों के साथ संबंध है। कैसा कुल? धनी कुल। धनी यह कुल का विशेषण है। धनी का अनुवाद करने के लिए हम धनिन प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। कुल विशेष्य का अनुवाद करते समय हम नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। अतः विशेषण धनी का भी अनुवाद करने के लिए हमें धनिन प्रातिपदिक नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना है। नपुंसकलिंग में रूप आपके सामने है, आप देखें। धनिन प्रातिपदिक षष्ठी विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा धनिनः। अतः संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा धनिनः कुलस्य बालकाः कष्टं न सहन्ते। दूसरा शब्द है भाविन, अर्थ होता है भविष्य में होने वाला। वाक्य है भावी आयोजन में गड़बड़ी की आशंका है का अनुवाद करने के लिए हम अस धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं और वृत्त धातु आत्मनेपद में हमने देखी है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आज हम वृत्त धातु का प्रयोग करेंगे। क्या है? आशंका है। आशंका कर्ता कारक है। संस्कृत में आशंका के लिए आशंका प्रातिपदिक का ही प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। किसकी आशंका है? गड़बड़ी की। तो गड़बड़ी का आशंका के साथ संबंध है। गड़बड़ी को संस्कृत में उत्पात कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। गड़बड़ी का अनुवाद करते समय हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। गड़बड़ी की आशंका कहाँ है? आयोजन में। तो आयोजन अधिकरण कारक है। अनुवाद करते समय हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संस्कृत में आयोजन को आयोजन कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कैसा आयोजन? भावी, भविष्य में होने वाला। तो भावी यह आयोजन का विशेषण है। अतः आयोजन में जो लिंग विभक्ति वचन है वही लिंग विभक्ति वचन भावी का अनुवाद करते समय हमें प्रयोग करना है। आयोजन में हमने नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है। अतः भावी इसका अनुवाद करते समय भाविन प्रातिपदिक में नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति के एकवचन का प्रयोग करेंगे। रूप आपके सामने है। सप्तमी विभक्ति एकवचन में रूप है भाविनी। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा भाविनी आयोजने उत्पातस्य आशंका वर्तते। भाविनी आयोजने यहाँ पर यण संधि कर सकते हैं और उत्पातस्य आशंका यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि संभव है। आगे प्रातिपदिक है तेजस्विन, अर्थ है तेजस्वी। वाक्य है हमारा पढ़ना पढ़ाना प्रकाशित होवे। होवे इसका अनुवाद करने के लिए हम भू धातु का प्रयोग करेंगे। क्या होवे? पढ़ना पढ़ाना। तो पढ़ना पढ़ाना यह दोनों कर्ता हैं। पढ़ना इसका अनुवाद करने के लिए पठ धातु से निष्पन्न ल्युट प्रत्ययांत शब्द पठन इसका प्रयोग करेंगे और पढ़ाना इसका अनुवाद करने के लिए पाठी निजंत धातु से निष्पन्न ल्युट प्रत्ययांत शब्द पाठन इसका प्रयोग करेंगे। वाक्य में और का प्रयोग नहीं हुआ है, पर संस्कृत में अनुवाद करते समय हम च का प्रयोग करेंगे। प्रकाशित यह पढ़ना पढ़ाना इसका विशेषण है। अतः जो लिंग विभक्ति वचन विशेष्य में होते हैं वही लिंग विभक्ति वचन विशेषण में होते हैं। विशेष्य यहाँ पर दो हैं, पढ़ना और पढ़ाना। अतः विशेषण में भी द्विवचन का प्रयोग होना चाहिए। किंतु संस्कृत भाषा में कहीं कहीं चकार वाले प्रयोगों में एक वचन का भी प्रयोग हो जाता है। यह तो अभ्यास से ही पता चलेगा कि कब हम एक वचन का प्रयोग करें, किंतु आप यहाँ पर द्विवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहाँ पर एक वचन का प्रयोग करूँगी। प्रकाशित इसका अनुवाद करने के लिए हमें तेजस्विन प्रातिपदिक का प्रयोग करना है। क्योंकि विशेष्य नपुंसकलिंग में है, अतः तेजस्विन इसका अनुवाद करते समय हमें नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना है। नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में तेजस्विन प्रातिपदिक का रूप है तेजस्वी। हमारा इसका संबंध है पढ़ना पढ़ाने के साथ, अतः हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा अस्माकं पठनं पाठनं च तेजस्वी भवतु। आगे प्रातिपदिक है सूक्ष्मदर्शिन, अर्थ है सूक्ष्मदर्शी। वाक्य है यह सूक्ष्मदर्शी यंत्र है क्रिया का अनुवाद करने के लिए अस धातु का प्रयोग करेंगे। यंत्र का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में यंत्र प्रातिपदिक नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र का विशेषण है। इसका अनुवाद करने के लिए हम इदम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। और सूक्ष्मदर्शी यह भी यंत्र का विशेषण है, अतः सूक्ष्मदर्शी का अनुवाद करते समय हमें सूक्ष्मदर्शिन प्रातिपदिक नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में प्रयोग करना होगा। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा इदम सूक्ष्मदर्शी यंत्रम अस्ति। आगे प्रातिपदिक है पापिन, अर्थ है पापी। वाक्य है पापी कमाई सुख हर लेती है। हर लेने के लिए हरि धातु का प्रयोग करेंगे। पठ के समान ही रूप चलते हैं। कौन हरता है? पापी कमाई। तो कमाई के लिए संस्कृत प्रातिपदिक है अर्जन, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। पापी यह कमाई का विशेषण है,
अतः पापी इस विशेषण में भी हमें नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। पापिन प्रातिपदिक नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा पापी। क्या हर लेती है? सुख हर लेती है। सुख यह कर्मकारक है। कुल मिलाकर के वाक्य का अनुवाद होगा पापी अर्जनम सुखम हरति। पापी और अर्जन के बीच में यण संधि संभव है। आगे शब्द है द्रुतगामीन, जल्दी जाने वाला। वाक्य है यह भागने वाली गाड़ी है। भागने वाली अर्थात जल्दी जाने वाली। है का अनुवाद करने के लिए अस धातु का प्रयोग होगा। गाड़ी के लिए संस्कृत में प्रातिपदिक है यान, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। यह और भागने वाली दोनों गाड़ी के विशेषण हैं। यह का अनुवाद करने के लिए हम इदम प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। भागने वाली इसका अनुवाद करने के लिए द्रुतगामीन प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। विशेषण होने से इसमें भी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का ही प्रयोग होगा। इस प्रकार संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा इदम द्रुतगामी यानम अस्ति। तो आशा करती हूँ इनंत शब्द नपुंसकलिंग में किस प्रकार प्रयोग करने हैं यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जितने भी इनंत शब्द आपको पिछली कक्षा में दिए थे वे जब नपुंसकलिंग के विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाएंगे तब अभी हमने देखा उसी प्रकार से उनका प्रयोग करना है। जिस प्रकार हम अन्य विशेषणों का प्रयोग करते हैं ठीक वैसे ही करना है। जितना आप अधिक प्रयोग करेंगे उतना ही आपके लिए यह सहज हो जाएगा। आज हम देखेंगे श्चुत्व संधि। श्चुत्व संधि करने से पहले हमें जश्त्व संधि करनी है। जश्त्व संधि को हम कक्षा 62 में देख चुके हैं। जिनको याद नहीं है कृपया एक बार कक्षा 62 की लिंक आपको आई बटन में दी हुई है उसको देख ले, जिससे कि आपको श्चुत्व संधि समझने में सरलता हो जाए। श्चुत्व संधि इस प्रकार है शकार और चू, चू अर्थात चवर्ग के योग में सकार और तू अर्थात तवर्ग को शकार और चू हो जाता है। अर्थात सकार को शकार हो जाएगा और तू अर्थात तवर्ग को चू अर्थात चवर्ग हो जाएगा। अभी हम सकार को शकार किस प्रकार होता है इसको नहीं देखेंगे, केवल तू अर्थात तवर्ग को चू अर्थात चवर्ग किस प्रकार होता है उतना ही देखेंगे। सूत्र रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है शकार और चू वर्ग के योग में। योग का मतलब है तवर्ग से पूर्व में शकार आए अथवा चवर्ग हो, अथवा तवर्ग के बाद में शकार अथवा चवर्ग हो तो तू को चू हो जाता है। अर्थात तवर्ग के स्थान पर क्रमशः चवर्ग के वर्ण आ जाते हैं। तवर्ग में भी 5 वर्ण है, चवर्ग में भी 5 वर्ण है। तो क्रमशः का मतलब होगा क्रमानुसार, अर्थात पहले के स्थान पे पहला, दूसरे के स्थान पे दूसरा, तीसरे के स्थान पे तीसरा, चौथे के स्थान पे चौथा, 5वें के स्थान पे 5वां। तो इस प्रकार त के स्थान पे च होगा, थ के स्थान पे छ होगा, द के स्थान पे झ होगा, ध के स्थान पे झ होगा, न के स्थान पे या आदेश होगा। उदाहरण से समझते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। आपके सामने शब्द है सत जनः। पहले यहाँ पर हम जश्त्व संधि करेंगे। जश्त्व संधि के लिए नियम था कि जल के बाद अण अथवा जश आया हो तो जल को जश आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर तकार जल वर्ण है, उसके बाद आया हुआ जकार जश वर्ण के अंतर्गत आ जाता है, अतः जल तकार के स्थान पर जश तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा, अर्थात त वर्ग का तृतीय वर्ण दकार आदेश हो जाएगा। इस प्रकार जश्त्व संधि युक्त रूप बनेगा सद जनः। अब सद जनः में श्चुत्व संधि करेंगे। सद का जो दकार है वो तू अर्थात तवर्ग का वर्ण है और उसके बाद जो जकार आया हुआ है वो चू अर्थात चवर्ग का वर्ण है। तो तवर्ग के बाद चवर्ग आए तो तवर्ग को क्रमशः चवर्ग आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर दकार तवर्ग का तृतीय वर्ण है, अतः उसके स्थान पर आने वाला चवर्ग का तृतीय वर्ण होगा जकार, अतः श्चुत्व संधि युक्त रूप बनेगा सज्जनः। इस प्रकार सत जन शब्द से सज्जन शब्द बनाने के लिए 2 संधि का प्रयोग किया जाता है। पहला जश्त्व संधि और दूसरा श्चुत्व संधि। सज्जन शब्द में 2 शब्द हैं सत जन। सत का अर्थ होता है सच्चा अथवा साधु और जन का अर्थ होता है व्यक्ति। तो सत जन से निष्पन्न सज्जन शब्द का अर्थ होगा सच्चा व्यक्ति। सच्चे व्यक्ति के लिए, साधु व्यक्ति के लिए हम सज्जन शब्द का प्रयोग तो खूब करते आए हैं, पर आज तक हमको पता नहीं था कि इसका प्रयोग क्यों करते हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सज्जन शब्द का अर्थ साधु व्यक्ति अथवा सच्चा व्यक्ति किस प्रकार होता है। संस्कृत वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार होगा सर्वे सज्जनाः सुखिनः सन्तु। तो यहाँ पर सज्जनाः सन्तु क्रिया का कर्ता है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में प्रयोग हुआ है। सुखिनः यह सज्जन का विशेषण है।
सुखिन इनंत प्रातिपदिक हैं, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बना है सुखिनः। आगे उदाहरण देखेंगे। जगत जननीम, तो जगत का तकार और जननी का जकार, यहाँ पर पहले जष्टो संधि करेंगे। तकार जल है, उसके बाद आया हुआ जकार जश है, अतः जल के स्थान पर जश तृतीय वर्ण आदेश होकर के रूप बनेगा जगद जननीम। अब जगद के दकार और जननी के जकार के बीच में ष्टुत्व संधि होगी, क्योंकि दकार तु अर्थात त वर्ग का तृतीय वर्ण है और उसके बाद जकार चु अर्थात च वर्ग का तृतीय वर्ण है, अतः त वर्ग के तृतीय वर्ण दकार के स्थान पर च वर्ग का तृतीय वर्ण जकार आदेश हो जाएगा। तो ष्टुत्व संधि होने के बाद रूप बनेगा जगत जननीम। दूसरा शब्द है जगत अम्बा। जगत अम्बा में आप देखें जगत का तकार जल है और अम्बा का अकार अण है, अतः यहाँ पर जष्टो संधि होगी, तो जगत के तकार को दकार आदेश होकर के रूप बन जाएगा जगदम्बा। यहाँ पर दकार तवर्ग के बाद अकार आया हुआ है, चवर्ग अथवा शकार वर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पर ष्टुत्व संधि नहीं होगी। इन दोनों शब्दों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। जगत जननीम जगदम्बाम नमस्करोमि। जगत जननी अर्थात जगत की जननी माता जगदम्बा को नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार करने के लिए नमस्पूर्वक क्री धातु का प्रयोग होगा। जिस प्रकार हमने क्री धातु के पूर्व में रूप चलाए हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर चलाने हैं। पूर्व में केवल हमें नमस अव्यय का प्रयोग करना है। लंग लकार में क्योंकि पूर्व में अकार आ जाता है, अतः उस अकार को नमस के सकार के साथ जोड़ करके हम इस प्रकार प्रयोग करेंगे नमस करोत। आगे और उदाहरण देखते हैं। जगत ईश्वरः, पहले यहाँ पर जष्टो संधि करेंगे। जगत का तकार जल है, ईश्वर का इकार अण है, अतः जल के स्थान पर जश आदेश होकर के जष्टो संधि युक्त रूप बनेगा जगदीश्वरः। यहाँ पर ष्टुत्व संधि संभव नहीं है। दूसरा शब्द है सच्चित आनंद स्वरूपः। पहले सत चित्त को देखेंगे, सत का तकार और चित्त का चकार। यहाँ पर देखें तकार तो जल है, पर चकार जो है वो न तो अण प्रत्याहार का सदस्य है न जश प्रत्याहार का सदस्य है, अतः यहाँ पर जष्टो संधि नहीं होगी, सीधे ही ष्टुत्व संधि होगी। सत का तकार तवर का प्रथम वर्ण है, अतः उसके स्थान पर चवर का प्रथम वर्ण चकार आदेश हो जाएगा, अतः ष्टुत्व संधि युक्त रूप बनेगा सच चित्त। अब चित्त और आनंद स्वरूप इन दोनों के बीच में जष्टो संधि करेंगे। चित्त का तकार जल वर्ण है, आनंद का आकार अण वर्ण है, अतः जल के बाद अण आया हुआ होने से जल को जश आदेश हो जाएगा, अतः तकार के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण दकार आ जाएगा। इस प्रकार जष्टो संधि युक्त रूप बनेगा चिदानंद स्वरूपः। यहाँ पर ष्टुत्व संधि संभव नहीं है, क्योंकि आकार जो है वो तो न शकार है न चवर का सदस्य है। इस प्रकार सत चित्त आनंद स्वरूपः, यहाँ पर सत चित्त इनके बीच में ष्टुत्व संधि और चित्त आनंद स्वरूप यहाँ पर जष्टो संधि होकर के शब्द रूप बनेगा सच्चिदानंद स्वरूपः। सत का अर्थ है सत स्वरूप, चित्त का अर्थ है ज्ञान स्वरूप, आनंद अर्थात आनंद स्वरूप। जगत का ईश्वर जगदीश्वर कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। तो वाक्य में इस प्रकार लिखेंगे जगदीश्वरः सच्चिदानंद स्वरूपः अस्ति। आगे उदाहरण है स्यात् ज्ञानम अपि। आपको अच्छी तरह से याद है कि ज्ञ जो है वो संयुक्त वर्ण है, ज्ञ के अंदर दो वर्ण है, पहले ज बाद में य। स्यात् का तकार जल है और उसके बाद जकार जश वर्ण है, अतः यहाँ पर पहले जष्टो संधि होगी, तो तकार के स्थान पर जश आदेश होकर के जष्टो संधि युक्त रूप बनेगा स्याद् ज्ञानम अपि। अब यहाँ पर स्याद् का दकार तवर्ग का वर्ण है, उसके बाद जकार जो है वो चू चवर्ग का वर्ण है, अतः तू को चू के योग में चू आदेश हो जाएगा। तो तवर्ग का तृतीय वर्ण दकार के स्थान पे चवर्ग का तृतीय वर्ण जकार आदेश हो जाएगा, तो ष्टुत्व संधि युक्त रूप बनेगा स्याद् ज्ञानम अपि। वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं स्याद् ज्ञानम अपि कारणम, अर्थात ज्ञान भी कारण होवे। इसी प्रकार की एक दूसरी संधि देख लेते हैं तत् ज्ञाः। तो यहाँ पर तत् का जो तकार है वो जल वर्ण है और ज्ञा का आदि वर्ण जकार है वो जश वर्ण है। इस प्रकार तकार जल के बाद जकार जश वर्ण आया हुआ है, अतः जल के स्थान पर जश आदेश हो जाएगा, अर्थात तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा। जष्टो संधि युक्त रूप बनेगा तद् ज्ञाः। अब तद का जो दकार है वो तवर्ग का वर्ण है और उसके बाद ज्ञा का आदि वर्ण जकार चवर्ग का है, तो यहाँ पर चू के योग में तू को क्रमशः चू आदेश हो जाएगा, अर्थात दकार तवर्ग का तृतीय वर्ण है, उसके स्थान पर चवर्ग का तृतीय वर्ण जकार आदेश हो जाएगा, तो ष्टुत्व संधि युक्त रूप बनेगा तज्ज्ञाः।
तज्ज्ञः में ज्ञ शब्द का अर्थ है जानने वाला। तत् मतलब उसको जानने वाला। उसको अर्थात किसको? जिसका प्रसंग चल रहा है उसको। जैसे उदाहरण से समझते हैं, आरोग्य शिविरे तज्ज्ञाः आगमिष्यन्ति। आरोग्य शिविर में तज्ज्ञाः अर्थात उसके विशेषज्ञ आएंगे। अब किसके विशेषज्ञ आएंगे? तो प्रसंग किसका है? आरोग्य का। तो यहाँ पर तज्ज्ञ प्रातिपदिक का अर्थ होगा आरोग्य के विशेषज्ञ। तो कुल मिलाकर के वाक्य का अनुवाद होगा आरोग्य शिविर में आरोग्य के विशेषज्ञ आएंगे। तो इस प्रकार आशा करती हूँ कि जश्त्व संधि के साथ साथ श्चुत्व संधि का प्रयोग किस प्रकार करना है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार संक्षिप्त में आवृत्ति कर लेते हैं। शकार चवर्ग के योग में अर्थात तवर्ग के पूर्व में शकार चवर्ग आए अथवा तवर्ग के बाद में शकार चवर्ग आए तो तवर्ग के स्थान पर क्रमशः चवर्ग आदेश हो जाता है। यहाँ जो हमने उदाहरण देखे हैं उसमें प्राय करके सभी उदाहरण में तवर्ग पहले है और चवर्ग बाद में है। अधिकांश उदाहरणों में यही स्थिति होगी। कभी कभी कोई उदाहरण ऐसा आएगा जिसमें शकार अथवा चवर्ग पहले होगा। ऐसा कोई उदाहरण यदि आएगा तो आपको हम बता देंगे। अभी आपके अभ्यासक्रम के अनुसार प्राय आपको वैसे ही उदाहरण मिलेंगे जिसमें तवर्ग पहले आएगा और शकार अथवा चवर्ग बाद में आएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ पर जश्त्व संधि संभव है वहाँ पर पहले जश्त्व संधि करेंगे, उसके बाद ही श्चुत्व संधि करेंगे, और जहाँ पर जश्त्व संधि संभव नहीं है वहाँ पर सीधा हम श्चुत्व संधि कर सकते हैं। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।